दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शारिक और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दूं, इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में मौजूद हूं। ये आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है। यहाँ पे कुछ लोग अपनी मांगों को लेकर आए हैं। इसमें GIC प्रवक्ता हैं और LT के कुछ लोग हैं जो अपनी नियुक्ति पत्र को लेकर मांग कर रहे हैं। हमारे बीच कुछ लोग मौजूद हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। क्या मांगे हैं आपकी? हम लोगों की मांग है, हम लोग GIC प्रवक्ता 2020 भर्ती के चयनित अभ्यर्थी हैं और हम लोगों की मांग है कि हमारा नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द जारी करके हमको ज्वाइनिंग दी जाए। हम लोगों को 30 अक्टूबर को तिथि दी गई थी कि तब से आपका नियुक्ति पत्र बनकर तैयार है, मगर अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा, ना शासन ना प्रशासन द्वारा। हम लोग इस संदर्भ में बहुत ही परेशान हैं कि पिछले 6 महीने से यही कह के कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 हफ्ता 2 हफ्ता कह के हम लोगों को आगे बढ़ाया जाता है और कोई भी कार्रवाई आगे नहीं की जाती। तो दूर दूर से जितने भी प्रवक्तागण हैं सब लोग आए हुए हैं। 600-700 किलोमीटर कोई दिल्ली से आया हुआ है अपनी यही मांग लेकर कि हम लोग की ज्वाइनिंग जल्द से जल्द, वो भी दिसंबर 2022 के अंदर अंदर हो जाए। कहाँ से हैं आप? हम अयोध्या से हैं। सभी लोग अयोध्या से? अलग सभी लोग अयोध्या नहीं, कोई बागपत से अलग अलग से हैं। मैं ललितपुर से हूँ। एक्चुअली हमारे बीच और भी जो महिलाएं हैं, कुछ उनकी भी मांगे हैं। देख लेते हैं कि LT ग्रेड 2018 है, GIC प्रवक्ता नियुक्ति पत्र दो। इन मांगों को लेके आई, क्या कहना है? सर मैंने एग्ज़ाम दिया था 2018 को। मेरा LT सहायक अध्यापक में चयन हुआ है सर। 17 मार्च 2021 को मेरा रिज़ल्ट आउट हुआ और 2 जुलाई 2021 को मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। इन्होंने पोर्टल खोला मेरा प्रवक्ता वालों के साथ में ही। ये 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक पोर्टल फिल हो गया, चॉइस फिल हो गई। इन्होंने कहा था, लिखित में दिया था कि नियुक्ति पत्र आपका 30 अक्टूबर को निर्गत हो जाएगा। सर आज तक कोई डेट नहीं मिली है। हम लोग इतने बार जनता दरबार जा चुके हैं कि और ब्रजेश पाठक सर के पास जा चुके हैं, हम लोग इनके पास भी आ चुके हैं। ये लोग डेट पे डेट दिए जा रहे हैं सर। 4 साल नियुक्ति को हो गए हैं। मेरी तो सर 19 नवंबर को माँ भी नियुक्ति पत्र का इंतजार करते करते सर चली गई। बताइए सर, ये कितनी गलत बात है। कहाँ से आई हैं आप? सर मैं इटावा की हूँ। अभी यहाँ पे आई हैं, क्या आपको बताया गया अंदर? सर वही बताया गया है, CM साहब के पास फाइल गई हुई है। CM साहब जो है ना करेंगे नियुक्ति पत्र का वितरण, लेकिन उन्हें भी तो डेट देनी चाहिए। हमारा विभाग भी तो उनके ऊपर प्रेशर डाल सकता है कि नियुक्ति पत्र की डेट दो। हमारे अभ्यर्थी परेशान हैं, ये लोग क्यों सोए हुए हैं अभी तक? 1 नवंबर से सब चक्कर लगाए। चलिए, और भी लोग हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्तम है, मैं ललितपुर ज़िले से आया हूँ और 2020 प्रवक्ता भर्ती GIC, इसका जो प्री हुआ था वो सितंबर में हुआ था 2021 में, और जिसका मेंस हुआ वो 13 मार्च 2022 को हुआ। इसका जो रिज़ल्ट आना शुरू है वो 7 जून से स्टार्ट हो गए और सारे रिज़ल्ट लगभग उसी मंथ में कंप्लीट हो गए। तब से लेके अब तक 6 मंथ हो गए हैं और 6 मंथ के बाद जब कुछ लोग धरना मतलब मिलने गए तब पोर्टल खोला। पोर्टल खोलने के बाद 3 अक्टूबर को पोर्टल खोला और 20 तारीख तक चॉइस फिल करवाए कि कौन सा कॉलेज विकल्प। उसके बाद 30 को हम लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित करने थे, लेकिन उसके बाद जब हम लोग 1 तारीख से यहाँ बिल्कुल कंटिन्यू 1 तारीख से 1.5 महीना हो गया है, ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो 1.5 महीने से यहाँ नहीं आ रहा हो। सब लोग आते हैं, ये कहते हैं कि हमारा काम हो गया है, CM ऑफिस में फाइल है और CM जाने। तो हम लोग कैसे काम करें? मैं 500 किलोमीटर ललितपुर यहाँ सबसे आखिरी में है, वहाँ से आया हूँ। हम यही चाहते हैं कि हम लोग की नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द वितरित कर दिए जाएँ। ये हमेशा बिल्कुल भाई ऐसी बातें करते हैं, हवा में बातें करते हैं। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कल्पना है। कहाँ से आई हैं आप? मैं सर अमेठी डिस्ट्रिक्ट से। आपकी क्या मांग है? सर मेरी मांग ये है कि हम लोग जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए। अगर मुख्यमंत्री जी को टाइम नहीं मिल रहा है देने का तो हम लोग ऑनलाइन निर्गत किया जाए सर, क्योंकि पहले भी यही होना था और अब हम यही लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऑनलाइन नहीं टाइम है तो हम ऑनलाइन नियुक्ति पत्र दें। और इसीलिए हम लोग इकट्ठा हुए यही मांग लेकर के। हम लोग 4.5 साल हो गए रिजल्ट आए सर, हम लोग तब से परेशान हो रहे हैं। पहले हम लोग पोर्टल खुलवाने के लिए रोज़ आते थे, अब हम लोग रोज़ नियुक्ति पत्र के लिए रोज़ परेशान हो रहे हैं। और काफ़ी पूरे UP से बच्चे आए हुए, इतनी दूर दूर से आते हैं। सुबह 5-4 बजे निकलना, फिर आना, स्टे करना। हम लोग बेरोजगार हैं, कहाँ से हमारे पास इतने खर्चे आते हैं सर? फिर ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि कुछ लोगों की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, सब इस एज पे पहुंच गए हैं और बीच में ऐसे फंसे हुए हैं हम लोग कि ना तो इधर के हो रहे हैं ना उधर के हो रहे हैं। अगर हम कुछ और भी तैयारी करना चाहें तो अब ये खाली इसलिए रुका हुआ कि हम लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाए, बस खाली यही डिमांड है हम लोगों को सरकार से। बस अगर नहीं टाइम है तो हम लोगों को ऑनलाइन नियुक्ति दी जाए।
क्या कोई ज्ञापन सौंपा यहाँ पे आके निदेशालय में? ये सर ये लोग जब से ये इससे पहले पोर्टल के लिए कई बार हम लोगों ने कोशिश की, लेकिन 30 तारीख को जैसे हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिलना था तो नहीं मिल पाया। उसके बाद तब से लगातार हम लोग बने हुए हैं, बीच बीच में आकर के 4-5 बार हो गया सर। हम लोग इकट्ठा होते हैं, आते हैं, बस यही आश्वासन दिया जाता है कि मुख्यमंत्री डेट देंगे तो आप लोगों को नियुक्ति पत्र। लेकिन सर अगर 30 को नहीं हुआ तो ये तो उनका काम है। अगर 30 को हम जो काम नहीं कर पा रहे, नेक्स्ट डेट कब होगी ये उनका काम है कि बताएं हम लोग कब होगा। कितने लोग होंगे इसमें GIC में? सर इस समय कम से कम 1395 बच्चे हैं, 1395 टोटल बच्चे हैं सर। तो हम लोग इसी का वेट कर रहे सुनवाई हैं नहीं हो रही है? सर। सुनवाई नहीं हो रही कोई भी। अगर कोई राजनीतिक काम हो। चलिए आपसे भी जान लेते हैं, क्या नाम है आपका? सर राजन कुमार, मैं कहाँ से आए आप? बस्ती से। अच्छा, आपकी क्या मांगे? सर यही मांग है कि GIC प्रवक्ता 2020 की जो भर्ती हुई थी, इसमें जो पेपर हुआ, जैसे कि हमारे भाइयों ने बताया कि जो पेपर हुआ है और उसका 13 मार्च को पेपर हो गया है मेंस का। 7 तक सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, 7 जुलाई तक। इसके बावजूद जो नोटिस निकाली गई, बहुत ज्ञापन सौंपा गया। हमारे भाई और बहनों ने आकर के बहुत ज़्यादा प्रयास किया है यहाँ पे। बहुत प्रयास के बाद काउंसलिंग हम लोगों की करवाई गई है, जिसमें चॉइस फिलिंग करवाई गई है। इसके बाद एक नोटिफिकेशन निकला, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें ये चीज़ लिखा था बाकायदा कि 30 अक्टूबर को आप लोगों का नियुक्ति पत्र रेडी होकर के निर्गत हो जाएगा। इंतज़ार करते रह गए, शाम को 1-1 मिनट, 30 तारीख को रात के 12 बजे में 1 सेकंड अगर बाकी था तब तक इंतज़ार करते रह गए और कुछ नहीं मिला। अभी तक एक बार नहीं, कई बार हमारे सभी भाई यहाँ पर दौड़ चुके हैं, कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। एक ही चीज़ कहा जाता है कि आप 10 दिन बाद आइए, 15 दिन बाद आइए। दीपावली को कहा गया था कि आप आइए, आपको दीपावली का बोनस मिलेगा नौकरी के रूप में। तैयारी करते रह गए, इंतज़ार करते रह गए। कितने भाई हैं हमारे कि जिन्होंने प्राइवेट जॉब छोड़ दी, खासकर जो सिटी एरिया में रहते हैं, अकेले कमाने वाले हैं, उनकी भी जॉब चली गई है ज़्यादातर लोगों की। वो मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भी सर प्रताड़ित हैं। गांव में खासकर हम लोगों में, हम तो गांव से आते हैं सर, वहाँ पे लोग ऐसे राह चलते बात करते हैं, पूछते हैं कि भैया आपकी तो नौकरी लगी थी, क्या हो गया 4 महीने से आप घर पे बैठे हो? उन्हें जवाब नहीं दे मिलता है। इसी जगह पे अगर कोई राजनीतिक कार्य होता, चुनाव का रिजल्ट आप देख लीजिए कि इसी चुनाव में 5 तारीख को अभी गुजरात में वोट पड़ा है, 8 तारीख को काउंटिंग हो जाती है, 3 दिन में काउंटिंग हो जाती है, जबकि लाखों लोग वोट देते हैं, लाखों करोड़ों में संख्या है सर। यहाँ पे 1300-1400 लोगों की संख्या है और भटक रहे हैं। न्यूज़ पे बात करते हैं नेता मंत्री, सभी लोग भी ये बात करते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, शिक्षा के देश में आगे लेके जाना है, बच्चों के भविष्य को उज्जवल करना है। आए दिन पेपर में आते हैं, मीडिया में, कहीं मंत्री जी जा रहे हैं, कहीं कोई प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, बच्चों के साथ हाथ मिला रहे हैं। रियलिटी सर ये है कि शिक्षक लोग भटक रहे हैं। स्कूलों में छात्रों को पढ़ाने के लिए टीचर हैं नहीं, टीचर पढ़ाना चाहते हैं, हम भी देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं सर, योगदान देना चाहते हैं कि देश आगे जाए, विश्वगुरु जाए, लेकिन ऐसे जाएगा? हम नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। सरकार को कम से कम हमारे साथ साथ उन बच्चों को, देश के भविष्य का भी सवाल खड़ा होता है सरकार के सामने कि उन्हें ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे कहाँ जाएंगे। ये मीडिया पे आकर के थोड़ा सा भाषणबाजी कर लेने से या न्यूज़ चुनाव में खड़े होकर के हाथ हिला देने से देश थोड़ी आगे चला जाएगा सर। हम लोगों की मांगें तो सुननी पड़ेंगी। हम अपने साथ साथ परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। अभी अगर आपकी मांग नहीं पूरी तो आगे क्या करने है? सर अगर मांग नहीं पूरी होती तो जो भी कानून के दायरे में रह करके शांतिप्रद होकर के जो आगे कर सकते हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी से मिलना, वैसे हमारे साथियों में कई लोग ज्ञापन दे चुके हैं, जनता दरबार में भी जा चुके हैं। वहाँ से जिस हिसाब से उधर से जवाब मिलता है, कोई ठोस पुख्ता जवाब नहीं मिलता, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हैं, उनके पास अगर वो 10 सेकंड में टाइम देते हैं तो उनके लिए बड़ी बात होती है। ऐसा लगता है जैसे कि वो कहते हैं कि हमारे पास कोई विशेष जानकारी आई नहीं है। ये बताते हैं कि हम भेज चुके हैं। दोनों लोग मिलकर के, विभाग और प्रशासन मिलकर के अंदर क्या गेम खेल रहे हैं ये मुझे जानकारी नहीं है और पता भी नहीं चलता, क्योंकि ये बताते भी नहीं हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जितने लोग हों परेशान हो, इतनी दूर दूर से हैं। आप समझ लीजिए ये जो हमारी बहनें हैं, मैम्स हैं, ये सारे लोग जितने लोग हैं समझ लीजिए सब अपने घर द्वार वाले हैं। और जितने भी लोग हैं, कहीं पैसे नहीं किसी के पास, जॉब नहीं है अपने किसी के पास, बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके यहाँ पर आना, रात रात भर ट्रेन में सफ़र करना, इन सफरिंग्स को सर कौन समझेगा? जो परेशान हो रहे हैं उनके अलावा कौन जानेगा? चलिए, हमारे बीच और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि कहाँ से आए आप? जी, रायबरेली से इरशाद सिद्दीकी जी सर। नियुक्ति पत्र के लिए जिस तरह से हम लोगों की स्थिति बनी हुई है, हम लोग नेता और मंत्री और अधिकारियों के बीच गेंद बनकर रह गए हैं। हम लोगों को समाज में मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ रही है और जिस तरह से कोई ठोस तिथि हम लोगों को नहीं बताई जा रही है, वो निश्चित रूप से नियुक्ति प्रक्रिया की अवहेलना है।
नियुक्ति प्रक्रिया का जो महत्वपूर्ण अंग होता है वो काउंसलिंग होती है। 30 अक्टूबर को जब हमारी काउंसलिंग समाप्त हुई तो हम लोग 20 को समाप्त हुई और 30 तारीख को हमें नियुक्ति पत्र मिलना था। हम लोगों ने ये सोच रखा था कि दिवाली अच्छी हो जाएगी, त्यौहार अच्छा हो जाएगा, लेकिन अब तो लगता है होली भी अच्छी नहीं होगी। 2022 भी निकलने वाला है। पूरी तरह से हताश और निराश हैं हमारे साथी और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं नियुक्ति पत्र के लिए। अधिकारियों से मिलने के लिए आज हमारा एक प्रतिनिधिमंडल भी अंदर गया था। उन्होंने आश्वासन में मात्र इतना कहा कि मुख्यमंत्री महोदय के सलाहकार से बात हो रही है और जल्दी ही आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन। अब तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है। अभी तक तो लग रहा था मुख्यमंत्री महोदय हम लोगों को बुला करके अपने कर कमलों से नियुक्ति पत्र देंगे, ये सोचकर कुछ हमें प्रसन्नता हुई थी, लेकिन आज तो ये निराशा, आज हम लोग और निराश हो गए हैं कि लगता है नियुक्ति पत्र की बिल्कुल मिलने की कोई संभावना अब बची नहीं है। अब हमारे हमारे नियुक्ति पत्र मांग रहे हैं आप लोग? हम लोग धीरे धीरे प्रक्रिया, अगर 2018 के LT वालों की बात की जाए तो 4 साल की ये पुरानी प्रक्रिया हो गई है, और अगर प्रवक्ता 2020 की बात की जाए तो 2 सालों से हम लोग भटक रहे हैं। बहुत जोर शोर के बाद, बहुत मांग के बाद हमारी काउंसलिंग कराई गई और काउंसलिंग के बाद भी आज नियुक्ति पत्र के लिए कोई अधिकारी यहाँ जवाब देने को तैयार नहीं है। तो ये हमारे साथ जो LT के लोग थे और GIC के लोग हैं, प्रवक्ता हैं, अपनी मांगों को लेकर के आज आप देख सकते हैं कि शिक्षा महानिदेशालय पे आए हैं और अपनी मांगों को लेकर के बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। बताया ये भी गया है कि मुख्यमंत्री के यहाँ भी अपनी जो है, जो उनकी जो जनता दरबार है वहाँ भी गए और ऊपर भी शिकायत करी है, शासन ने भी अपनी बातों को रखा है, लेकिन अभी तक के इनका कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। क्या आखिर शासन इनकी खबरों को संज्ञान लेता है या ऐसे ही इनको गुमराह करता रहता है या इनकी मांगों को नहीं मानता है? तो 4PM की स्क्रीन पर खबर चलने के बाद क्या उत्तर प्रदेश की जो शासन है या उस सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ या इनकी समस्याओं को हल करते हैं, देखने वाली बात होगी 4PM की खबर चलने के बाद। मैं लखनऊ से मोहम्मद शारिक की रिपोर्ट, कैमरामैन सत्यनारायण जी के साथ।